राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत का तीसरा स्कंद का आगे का अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद होना और शशिकला का सुदर्शन से विवाह करने का अपना पूर्ण निश्चय प्रकट करना और साथ ही राजाओं के द्वारा कोलाहल करने पर सुबाहु का शशिकला से सम्मति लेने का पूरा वर्णन आएगा। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत का तीसरा स्कंद का आगे का अध्याय सुनते हैं। अध्याय सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। धन्यवाद। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत का आगे का अध्याय सुनते हैं। व्यास जी बोले कि हे महाभाग, उस समय केरल नरेश के कहने पर राजा युद्धाजीत ने कहा कि हे राजन, आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं, परंतु कुलीन वंश से संबंध रखने वाले हे राजन, संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? सिंह के भाग को सियार खा ले, इसे कैसे उचित माना जा सकता है? आप ही सोचिए, यह सुदर्शन क्या इस कन्या रत्न को पाने के योग्य है? हे महाराज, ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। इस अवसर पर मैं अभी जो आपको कह रहा हूँ, यह क्या न्याय है? राजाओं के विवाह में बल के मूल्य की ही प्रधानता विख्यात है, अतः यहाँ जो भी अधिक बलवान है वही इस कन्या रत्न को अपना ले। शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं ले जा सकता। अतएव प्रण करके राजकुमारी का विवाह हो, यहाँ यही नीति काम में लेनी चाहिए, अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा कि हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं, सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपा करें। हे राजन, आपने अपनी पुत्री को किस राजकुमार को देने की बात अपने मन में सोची है? राजा सुबाहु ने कहा कि हे राजाओं, निश्चित बात तो यह है कि मेरी यह कन्या मन ही मन में सुदर्शन को अपना पति वरण कर चुकी है। मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा रही। मैं क्या करूं? अब मेरी कन्या पर मेरा कोई वश नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ आ भी गया है, यद्यपि उसके साथ एक भी सहायक नहीं है, फिर भी उसके मन में चिंता का नाम मात्र भी क्लेश नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उसके बाद उन सभी सम्मानीय नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया। सुदर्शन अकेला ही आया और शांत स्वभाव से आकर बैठ गया। सब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा कि हे राजकुमार, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया जो तुम इन राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न खजाना, तुम केवल बलवान हो, फिर किस लिए तुम यहाँ आए हो? सच्ची बात बताने की कृपा करो। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से नरेश यहाँ पर पधारे हैं, उनके साथ बहुत सी सेना और खजाना भी है। सभी इस राजकुमारी को पाने की अभिलाषा रखते हैं। राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई शूरवीर शत्रुजीत भी यहाँ आया हुआ है। उसकी सहायता करने के लिए उसके नाना युद्धाजीत भी यहाँ पधारे हुए हैं। सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का क्या औचित्य? हे सुव्रत, तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम निसंकोच होकर कहो। तब सुदर्शन ने कहा कि शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, सुहृदय और रक्षक राजा,
इन सभी साधनों के अभाव में भी मैं स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। मैं उनके वचन में संदेह नहीं करता। मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बिका की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन भगवती ने जो रच रखा है वही होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजाओं, इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवती जगदम्बिका की झांकी सजा करती है। हे राजाओं, यदि कोई मुझसे शत्रुता करने के लिए तैयार है तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है। अतः उसकी शत्रुता पर मैं ध्यान नहीं देता। हे आदरणीय राजाओं, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं सर्वदा अपने माँ के अधीन हूँ। हे राजाओं, देवता, दानव और मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बिका ही शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वे जिसे राजा बनाना चाहे बना सकती है और जिसे वे रंक बनाना चाहे वह रंक बना सकती है। तब फिर मुझे क्या चिंता। भगवती जगदम्बिका परम आराध्य शक्ति है। उनकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिल डुल नहीं सकते। हे राजाओं, तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं। मुझ में सामर्थ्य है अथवा नहीं, मैं जिस किसी परिस्थिति में हूं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। हे राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार ही इस स्वयंवर में आया हूँ। वे भगवती जगदम्बिका जो चाहती है उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं। फिर मेरी चिंता करने से होगा भी क्या। इस विषय में आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हे राजाओं, हार या जीत मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बिका करें जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सुदर्शन की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा कि हे राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युद्धाजीत तुम्हें मारना चाहते हैं। हमें तुम पर बड़ी दया आ रही है, इसलिए हमने तुम्हें सचेत किया है। इसलिए अब तुम अपने मन में खूब सोच विचार कर लो और जो तुम्हें उचित लगे तुम वही करो। सुदर्शन बोला कि आप सब निस्वार्थ प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं। आपने बहुत उचित बात कही है, किंतु हे महानुभावों, हे राजाओं, मैं अपनी कही हुई बात को फिर से क्या दोहराऊं। कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से न मरता है, नहीं किसी के जीवाने से जीता है, क्योंकि यह सारा संसार चराचर जगत देव के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है। उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ती है। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के 3 भेद बताए हैं: संचित, वर्तमान और प्रारब्ध, काल, कर्म और स्वभाव। इन 3 से ही यह सारा विस्तृत जगत स्थिर है। काल आए बिना देवता भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकता। यदि किसी के हाथ कोई मारा गया है तो वह केवल निमित्त मात्र है। सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है। जैसे शत्रुओं को शमन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए, वैसे ही मेरे नाना जी भी युद्धाजीत के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे। करोड़ों उपाय करने पर भी यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। धर्म में आस्था रखने वाले हे राजाओं, मैं कभी भी युद्धाजीत से नहीं डरता। देव की प्रधानता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी हुई है। भगवती जगदम्बिका का चिंतन मेरे चित्त में क्षण मात्र भी अलग नहीं होता। विश्व को उत्पन्न करने वाली वे भगवती
पति मेरा कल्याण अवश्य करेगी। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा अथवा बुरा जो भी कर्म किया हो उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर अपने किए हुए कर्म के भोग के विषय में पुरुष क्यों भय करे। अपने उपार्जित कर्म के फल स्वरूप दुख आने पर घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इस कारण वह मानव निमित्त कारण के साथ वेर करने लगता है। उस बुद्धिहीन जन की भांति मैं कभी अपने हृदय में वेर और शोक भय को स्थान नहीं देता। अतः राजाओं के इस समाज में मैं निर्भीक होकर आया हूँ। भगवती जगदम्बिका की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, दूसरे किसी को भी नहीं जानता। उन्होंने जो दुख और सुख का विधान कर दिया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा। माननीय राजाओं, युद्धाची सुखी रहे, मेरी उससे कोई शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी अपने अपने स्थान पर पधार गए और सुदर्शन भी डेरे पर आकर शांत चित्त होकर बैठ गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन में राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बनाए गए, उन्हें अद्भुत बिछौनों से सजाया गया। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। अलौकिक वेशधारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो जैसे देवता बैठे हों। बैठने पर उनकी छवि खिल उठी। सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे। सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि कब वह राजकुमारी आएगी और किस प्रख्यात पुण्य भागवान श्रेष्ठ नरेश को वह वरण करेगी। राजकुमारी यदि संयोगवश सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निसंदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। मंच पर बैठे हुए राजा लोग तो यही सोच रहे थे। इतने में ही महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगन भेदी ध्वनि गूंज उठी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी, उसके गले में फूलों की माला सुशोभित थी, उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति लग रही थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा कि बेटी उठो, हाथों में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा लोग आए हुए हैं। हे सुमध्य, हे कल्याणी, उनमें से जो गुणवान, रूपवान, उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जच जाए तुम उसी को वर लो। हे भद्रे, हे कल्याणी, देश देशांतर के सभी राजकुमार सुसज्जित मंचों पर विराजमान हैं। उन्हें देखकर अपनी इच्छा के अनुसार तुम अपने पति का वरण करो। व्यास जी कहते हैं कि राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी। पिता अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। फिर उसने उनके प्रति मधुर वाणी में अपना धार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया। शशिकला बोली कि पिताजी, मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करे। पिताजी, मैंने धर्मशास्त्र में यह वचन सुना है कि स्त्री केवल एक बार ही अपने पति का वरण करती है। अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि उसे देखकर सभी के मन में संकल्प उठने लगता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पहुंचती है तब ठीक उसकी भी यही स्थिति होती है जैसी किसी कुल्टा की होती है। जिस प्रकार वेश्या हाट में जाकर वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुण दोष पर अपने मन में विचार करने लगती है, जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठने लगते हैं। निष्प्रयोजन भी वासना युक्त पुरुष को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वेश्यावृत्ति अपना लूं? क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मेरा वहां जाना असंभव है। मैं तो नियम में अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है वह निभाना चाहती हूँ। जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में जाकर अनेकों पुरुषों को पति बनाने का संकल्प उठने के पश्चात
किसी एक को चुनती है आज, वैसे ही मैं भी जाकर सबको देखूं और किसी को एक को पति चुनूं। यह मुझसे नहीं होगा पिताजी, आप राजाओं के सिर मोर हैं। आप जानते हैं मैं सुदर्शन को अपना पति वरण कर चुकी हूँ। निश्चित रूप से मैं उससे ही विवाह करूँगी। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के साथ मेरा विवाह करवा दीजिए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। वे सोचने लगे कि मेरी कन्या कह तो बिल्कुल ठीक रही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए। अनेकों नरेश अपने सेवकों और सैनिकों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें असीम बल है। वे सभी सुसज्जित मंचों पर बैठे हुए हैं, उन्हें युद्ध करना भी अभिष्ट है। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि मेरी कन्या स्वयंवर में नहीं आएगी तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि वे सब बड़े ही क्रोधी स्वभाव वाले हैं। मेरे पास उनके समान न तो सेना है और न ही मेरे पास इतना बल है। अब मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ जिससे इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हरा कर भाग सकूं। ये छोटे कद के सुदर्शन भी बेचारे निसहाय, निर्धन और अकेले हैं। मैं सम्यक प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे कि हे महानुभावों, हे राजाओं, मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यद्यपि मैंने और उसकी माता ने उसे बहुत समझाया। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः अब आप मेरी पूजा स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ। इन्हें लेकर आप मुझ पर कृपा करके अपने अपने राज्य को पधारें। कन्या मेरे वश में नहीं है, उसे दंड दिया जाए तो वह मरने को तैयार है। उस परिस्थिति में भी मुझे क्लेश ही भोगना पड़ेगा। मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप सभी बड़े दयालु, भाग्यशाली और तेजस्वी हैं। फिर मेरी इस नम्रता शून्य एवं भाग्यहीन कन्या से आपको क्या फल मिलेगा, जिससे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं? मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं कि महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, लेकिन कुछ राजा युद्धातीत की भांति आंखों में क्रोध भरकर जोर जोर से चिल्लाने और बोलने लगे कि हे राजा, तू बड़ा ही मूर्ख है। ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुख से यह बात निकल रही है? कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानतावश स्वयंवर की योजना ही क्यों बनाई? क्यों तूने सभी राजाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाया? अब सब आ गए हैं, मेल मिलाप हो रहा है। अब तू कहता है कि सब अपने घर लौट जाओ। ये कैसे उचित माना जा सकता है? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? इससे बढ़कर नीचता और कुछ हो ही नहीं सकती। अरे सुबाहु, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो। तूने बिना सोचे विचारे ही यह कांड कर डाला। भला बता तो, सेना और वाहनों से उत्पन्न इतने राजाओं को छोड़कर अब सुदर्शन को तू जमाई बनाएगा? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ, इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। फिर मैं तेरी कन्या को अपने दोहिते के साथ विवाह करा के ले जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर यह निर्धन निर्बल लड़का सुदर्शन किस गिनती में है? जब ये लड़का भारद्वाज जी के आश्रम में था तभी मैं इसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने इसे छोड़ दिया, किंतु अब नहीं छोड़ूंगा। अब किसी प्रकार से इस लड़के के प्राण तो मैं लेकर ही रहूंगा। अतः तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली भांति विचार कर ले एवं अपनी इस लाडली सुंदरी कन्या का मेरे दोहिते के साथ विवाह करा दे। मन को मुग्ध करने वाली यह कन्या सौंप कर तू मेरा संबंधी बन जा, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष सदा यही चाहते हैं
किसी महान व्यक्ति के आश्रय में रहा जाए। सुदर्शन राज्यहीन और असहाय है। प्राणों के समान प्यारी अपनी इस सुंदर कन्या को उसे देकर तू किस सुख की इच्छा करता है? कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग यह सब देखकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुख की इच्छा सर्वदा व्यर्थ है। धर्म तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर विचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए। बिना सोचे विचारे सहसा ऐसा काम मत कर। तू मेरा बड़ा ही सुहृदय है, अतः मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। हे राजन, तू अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में लेकर आ। सुदर्शन के सिवा अपनी कन्या का विवाह तो किसी भी राजा से कर देगा तो मेरा तेरे साथ कोई विवाद नहीं होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी तेरे से मित्रता रहेगी, अन्यथा तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। व्यास जी कहते हैं कि युद्धाजीत के इस तरह उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु अंदर तक कांप गया। वह लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली, हे प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात हैं। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं कि राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली कि बेटी, तुम्हारे पिता बहुत दुखी हैं। उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो पाया है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह दुख का कारण बन गया है। हे सुंदरी, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य राजकुमार को अपना पति वरण कर लो। बेटी, यदि हट करके सुदर्शन को ही अपना पति वरण करोगी तो पराक्रमी युद्धाजित तुमको और हम लोगों को भी मार डालेगा। सुदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वह नरेश बड़ा ही प्रतापी और बलशाली है। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति चुन लो। रानी के यूं समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। माता पिता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली। कन्या ने कहा कि महाराज, आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं। मैं सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति वरण नहीं करूंगी। हे राजेंद्र, आप यदि राजाओं से डरते हैं, आपके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई है, तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर चुपचाप नगर से निकल जाएंगे। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ ही जाएगा। हे महाराज, देव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है। फिर तुझ पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ निकल जाने की आज्ञा दे दूं? इसके पश्चात ये राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अनिष्ट नहीं करेंगे। हे पुत्री, तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं ऐसा स्वयंवर निश्चित कर दूं, जैसा राजा जनक सीता के लिए कर चुके हैं। उन्होंने राजा शंकर का धनुष तोड़ने की बाजी लगाई थी, वैसे ही इस समय मैं भी एक ऐसा महान कठिन कार्य सामने रख देता हूँ, जिससे राजाओं में विवाद उत्पन्न न हो सके। ऐसा कहने पर ही कल्याण दिखता है। जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने की योग्यता होगी वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा दूसरा कोई भी अन्य बलवान वीर ही तुम्हारा पति बनेगा। प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात वह अवश्य ही भली भांति तुम्हें प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहने पर राजाओं में विवाद का कारण नहीं रहेगा। उसके बाद आनंद पूर्वक मैं तुम्हारा विवाह संस्कार करा दूंगा। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है। मैंने अपने चित्त में सुदर्शन को पति मान लिया है। हे महाराज, पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो, उसमें प्रवृत्त कराने का श्रेय एकमात्र मन को है। पिताजी, जब मैं मन से एक बार
एक को पति वरण कर चुकी हूँ, तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे पति चुन सकती हूँ। हे महाराज, स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के वश में होकर रहना पड़ेगा। संभव है कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे, अथवा 2 नरेश पालन करने में समर्थ हो जाएं, या बहु तेरे ही पालन करने वाले मिल जाएं। पिताजी, फिर तो विवाद उपस्थित हो ही जाएगा, तब क्या कर्तव्य होगा। हे पिताजी, मैं संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ना चाहती, अतः आप निश्चिंत पूर्वक होकर वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं। वे ही भगवती माँ चंडी का कल्याण करेगी। उन्हीं परम शक्ति भगवती को स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए। अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए कि आप सभी नरेश कल यहाँ स्वयंवर में पधारें। ऐसा कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए। हे पिताजी, फिर आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करवा दीजिए और समुचित दान दहेज देकर मुझे विदा कर दीजिए। इसके बाद ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है वे राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हों, तब भगवती चंडिका ही हमारी रक्षा करेगी। भगवती की सहायता पाकर सुदर्शन भी उन राजाओं का सामना कर लेंगे। संयोगवश संग्राम में यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गए तो मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। हे पिताजी, आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर सेना सहित सुख से घर पर रहिए। मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उनके मन में जच गई। वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत का 3रे स्कंद का आगे का अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।